स्टॉक मार्केट अगर मालगाड़ी है तो क्रिप्टो करेंसी बुलेट ट्रेन है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बीच में क्या अंतर होता है, आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अब क्रिप्टो करेंसी को समझना चाह रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट भी करना लोगों ने शुरू कर दिया है और यहाँ तक कि कुछ ट्रेडर्स क्रिप्टो के अंदर ट्रेड भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो क्या कारण है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बीच में, हमें भी जानना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो बेसिक अंतर है स्टॉक और क्रिप्टो के बीच में उसको जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर आपके लिए काफी जरूरी है, जो कि हम लोग स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहे हैं, जो कि काफी वोलेटाइल होता है। काफी लोग पैसा बनाते भी हैं कम टाइम में, लेकिन बहुत सारे लोग पैसा गंवाते भी हैं। इसलिए डिस्क्लेमर आप रीड कर लें और फिर आगे हम लोग जानते हैं जो बेसिक अंतर है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बीच में स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। तो पहला जो अंतर है उसको हम लोग जानेंगे। यहां पे दोस्तों आपको पता है कि स्टॉक मार्केट का जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग फिक्स है, यानी कि हफ्ते में 5 दिन ओपन होता है मार्केट, स्टॉक मार्केट। और सुबह 9:15 पर स्टार्ट होता है, ओपन होता है, और शाम के 3:30 बजे 3:30 पर क्लोज हो जाता है। यानी कि इसके पहले और 3:30 बजे के बाद, 9:15 से पहले और 3:30 बजे के बाद आप न तो कोई शेयर बाई कर सकते हैं, न तो सेल कर सकते हैं, न तो ट्रेड कर सकते हैं। यानी कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर पाते हैं। वहां पे टाइम आपका फिक्स है कि हफ्ते में सिर्फ 5 दिन, और 5 दिन में भी कुछ फिक्स हावर है, मतलब 9 बजे से लेके 9:15 से 3:30 तक मार्केट ओपन रहता है। और वहां पे जो भी आपको करना है, शेयर बाई करना है, सेल करना है या ट्रेड करना है, आप उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको करना होता है। अगर टाइम ओवर हो जाता है तो आप नेक्स्ट डे का इंतजार करते हैं। जबकि वहीं पर अगर हम बात करें क्रिप्टो मार्केट की, तो क्रिप्टो मार्केट डिसेंट्रलाइज्ड है और यह 24 घंटा और 7 दिन, महीना दिन, मतलब हमेशा चलता रहता है, ओपन रहता है। यहां पर कोई भी क्रिप्टो अगर आपको खरीदना है तो कभी भी आप रात में 12 बजे भी खरीदना चाहें या फिर बेचना चाहें, उसको आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ट्रेड अगर आप दिन में करना चाहते हैं या फिर रात में करना चाहते हैं, उसके लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी, यानी कि यहां पे आपको टाइम अधिक मिलता है 24 घंटा। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, दिन में बिजी रहता है, तो रात में यहां पे अपना कुछ टाइम देकर प्रॉफिट गेन कर सकता है क्रिप्टो मार्केट से। तो ये एक बेसिक अंतर है टाइम को लेकर कि स्टॉक मार्केट एक लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होता है, जबकि क्रिप्टो मार्केट ऑलवेज, हमेशा चलता रहता है, 24 घंटा ओपन रहता है। कभी भी आप कोई भी एक्टिविटी आपको करनी है तो कभी भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा जो अंतर है। दूसरा ये अंतर है कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना, तो उसके लिए आपको हाई कैपिटल की आवश्यकता होती है। कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 रुपए आपके पास होना चाहिए मिनिमम, तब आप इन्वेस्टमेंट हो गया या फिर ट्रेडिंग हो गई, आप कर पाएंगे और प्रॉफिट आप गेन कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की, तो क्रिप्टो मार्केट में आप जब एंट्री करते हैं तो सिर्फ 1,000-2,000 रुपए से ही आप ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर ये बेसिक जो अंतर है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहां पे हो गया अमाउंट को लेकर कि, यानी कि स्टॉक मार्केट में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आपके पास कैपिटल बड़ा होना चाहिए, लेकिन वहीं पर क्रिप्टो मार्केट में आप 1,000-2,000 रुपए से भी स्टार्ट करके अपना जो पोर्टफोलियो है उसको आप तेजी से बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा जो अंतर है। तीसरा जो अंतर है ये है कि शेयर जब कोई भी लॉन्च होता है, प्री सेल में जब रहता है, तो उसको हम आई इनिशियल, पी पब्लिक, ओ ऑफरिंग बोलते हैं। यानी कि आपने नाम सुना होगा आईपीओ, यानी कि कोई भी शेयर प्री लॉन्चिंग में है तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं, जिसके थ्रू लोग बाई करते हैं, खरीदते हैं। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो जब कोई लॉन्च होता है इनिशियल प्राइस पे, तो उसको हम आईसीओ बोलते हैं। यानी कि आई इनिशियल, सी क्रिप्टो, ओ ऑफरिंग, इनिशियल क्रिप्टो ऑफरिंग, जो कि एक्सचेंज वगैरह के माध्यम से आपको मिलता है। कहीं पे फ्री भी मिलता है और कहीं पे कुछ चार्ज आपको पे करना होता है। तो ये अंतर हो गया जब कोई इनिशियल, चाहे शेयर लॉन्च हुआ या फिर कोई कॉइन लॉन्च हुआ, तो वहां पर आईपीओ और आईसीओ ये अलग अलग नाम दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अगला जो अंतर है वो है लेवरेज का। दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर आपको लेवरेज नहीं मिलता है। लेवरेज क्या होता है इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में बात कर रहे हैं। वहीं पर क्रिप्टो मार्केट में आपको लेवरेज जबरदस्त मिलता है, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुने तक का लेवरेज मिलता है। यानी कि स्टॉक मार्केट में एक उदाहरण के दौरान आप, अगर आपको समझने में आसानी होगी,
अगर आप शेयर खरीदते हैं 10,000 रुपए का और किसी शेयर की जो प्राइस है वो 1,000 रुपए है, मान लिया रिलायंस का शेयर है और आपने 1,000 रुपए का एक शेयर है उसकी जो प्राइस है और आपने 10,000 रुपए का खरीदा, यानी आपने 10,000 रुपया जब लगाया तो आपको 10 शेयर मिला रिलायंस का और उसी 10 शेयर से आपको ट्रेड करना है, चाहे उसको आप होल्ड करिए या फिर ट्रेड कीजिए। वहीं पर दूसरी तरफ जब आप आते हैं क्रिप्टो में तो यहाँ पे दोस्तों आपको लेवरेज जबरदस्त मिलता है, यानी कि यहाँ पे भी अगर आपने 10,000 भी इन्वेस्ट किया और कोई क्वाइन ऐसा है जिसकी प्राइस 1,000 रुपया है एक क्वाइन की, तो आपको 10 क्वाइन यहाँ पे भी मिला। वहां पे आपने 10 शेयर खरीदा 10,000 में और यहाँ पे आपने 10 क्वाइन खरीदा, 10 क्रिप्टो क्वाइन आपने खरीदा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप अगर चाहें तो लेवरेज ले सकते हैं, यानी कि 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुने तक का लेवरेज आप ले सकते हैं। यानी कि आपका जो 10,000 रुपए का क्रिप्टो है जब आप लेवरेज लेंगे, अगर 10 गुने का ही लेवरेज आप लेते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी, जो उसकी वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1,00,000 रुपए, यानी कि ट्रेड आप कर पाएंगे 1,00,000 रुपए का ट्रेड आप ले सकते हैं। ये अंतर जबरदस्त है जिसकी वजह से जो युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, वो क्रिप्टो के अंदर तेजी से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि एक रिस्क भी होता है, लेवरेज अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग का और अधिक लेवरेज आप लेकर चलते हैं तो आपका काफी नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम लेवरेज पे अपना जो ट्रेडिंग वगैरह है उसको आप करें। तो ये दोस्तों हो गया लेवरेज की बात। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इंट्राडे के अंदर अगर आप शेयर को खरीदते और बेचते हैं तो 4 से 5 गुने का लेवरेज मिलता है, लेकिन सिर्फ इंट्राडे के अंदर, बाकी और कहीं पे भी लेवरेज आपको नहीं मिलता है। अब अगला जो पॉइंट है दोस्तों, जब आप शेयर खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्विटी। आपने इक्विटी बाय किया है या फिर शेयर आपने खरीदा है। लेकिन वहीं पर क्रिप्टो में क्या है कि जब आप क्रिप्टो खरीदते हैं तो आप बोलते हैं कि आपने स्पॉट बाय किया है या फिर आपने क्रिप्टो खरीदा है, क्रिप्टो आपने बाय किया है। दोनों जगह अलग अलग नाम है, शेयर मार्केट में इक्विटी और क्रिप्टो मार्केट में स्पॉट। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग फाइनल बात कर लेते हैं दोस्तों टैक्स को लेकर और इंडिया के अंदर रेगुलेशंस को लेकर। स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से स्वतंत्र है और इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट की पूरी कंट्रोलिंग रहती है स्टॉक मार्केट के ऊपर। इंडियन गवर्नमेंट की एक बॉडी है सेबी, जो कि निगरानी करती है स्टॉक मार्केट की जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो भी ट्रेडिंग हो रही है, सबके ऊपर सेबी की नजर रहती है। यानी कि कहीं पे कोई समस्या होने पर आप कचहरी और कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आपकी सुनवाई होती है। वहीं पर अगर हम बात करें क्रिप्टो की तो यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी कंट्रोलिंग क्रिप्टो के ऊपर नहीं हो पाती है। किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी अदर कंट्री है, उस अदर कंट्री का भी अगर जो गवर्नमेंट है वो भी क्रिप्टो के अंदर, यानी किसी भी देश की गवर्नमेंट अगर चाहे क्रिप्टो को कंट्रोल करना, उसके ऊपर निगरानी रखना, तो वो नहीं रख पाएगी, क्योंकि क्रिप्टो जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता है। यानी कि वॉलेट टू वॉलेट, पीयर टू पीयर यह ट्रांसफर होता है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, जिसको पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। इंडिया के अंदर एक संस्था बनाया गया है FIU करके, जो कि क्रिप्टो जो एक्सचेंज है उनके ऊपर इंडिया के लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्रिप्टो के अंदर कितना ट्रेड कर रहे हैं, उसको देख रेख करने के लिए FIU को बनाया गया है, जो कि डायरेक्ट वो जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उनसे डेटा लेते हैं और फिर उस हिसाब से जो भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनसे टैक्स वगैरह लेते हैं। यानी कि क्रिप्टो अगर टैक्स की बात करें तो क्रिप्टो के अंदर आपको 30% टैक्स देना होता है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, और साथ में 1% TDS। लेकिन वहीं पर स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है। जैसे कि एक स्लैब है इनकम टैक्स का, उस दायरे में जैसे गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, जो भी नॉर्मल लोग हैं, काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, जो उनका स्लैब है उसी स्लैब के अंदर अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो वही स्लैब आपके लिए भी लागू होता है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी है, तो यहाँ पे आपको 30% टैक्स देना होता है और साथ में 1% TDS देना होता है। तो ये दोस्तों बेसिक अंतर जो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट के बीच में जो बेसिक अंतर था 5 से 6, यहाँ पे दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए। और अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसको आगे कवर किया जाए। बाकी आज की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें ताकि लोगों को भी पता चले कि क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में क्या अंतर होता है।
बाकी अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।